अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप सो आर फाइन। दिस इज शेख हामिश। तो कैसे हैं सब? ठीक हैं। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, हम यूज़ करने जा रहे हैं फेच एपीआई को। मतलब कि क्या करने जा रहे हैं, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जो मेरे यहाँ पे नोट्स शो हो रहे हैं ये तो हमने खुद बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे दिए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये आएँ हमारे एपीआई के थ्रू। ओके, आज हम एपीआई कॉल्स को यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम फेच एपीआई को यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में बाकी को देखेंगे। बट आज मैं डिलीट और अपडेट को भी थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम कहाँ पे चलते हैं, अपने बैकएंड के फ़ोल्डर में चले जाते हैं। यहाँ पे जाके, बल्कि बैकएंड में अभी रहने देते हैं। मैं नॉर्थ स्टेट में तो ऑलरेडी हूँ, तो मुझे यहाँ पे पहले तो इसे ख़त्म करना पड़ेगा जो कॉन्स्ट इनिशियल मैंने बनाया हुआ है। तो जल्दी से मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे ये मेरा नोट्स इनिशियल ख़त्म हो गया यहाँ से। ओके, तो बाय द वे बल्कि मैं नोट्स इनिशियल को अभी ख़त्म नहीं करूँगा। अभी मैं जस्ट ऐसे करता हूँ कि इसके अंदर का डेटा ख़त्म कर दूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एंड कर दिया। परफेक्ट। तो ये एंड करने के लिए इसके बाद मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, वेट फॉर इट। और ये ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नोट्स इनिशियल ये सेट होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फैशन नोट्स के लिए भी यहाँ पे बिल्कुल फंक्शन वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये ऐड नोट्स वाले को पकड़ लेता हूँ। भाई जान आ जाओ, आपकी ज़रूरत पड़ गई है। तो मैं आया यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ और इधर कर देता हूँ कंट्रोल वी। तो यहाँ पे टू डू फॉर का और एपीआई ये क्या होता है, और यहाँ पे ऐड नोट्स आपके सेम नाम आ रहा है। तो मैं इसका नाम कर देता हूँ फेच नोट्स, ठीक है, या गेट नोट्स कर देता हूँ। ठीक है, तो गेट नोट्स ज़्यादा बेटर रहेगा अकॉर्डिंग टू मैं। मैंने यहाँ पे कर दिया गेट नोट्स। तो यहाँ पे अब आ गया गेट नोट, और गेट नोट्स को नीचे भी हम यूज़ कर लेते हैं अभी, ताकि बाद में ऐड न दे। तो यहाँ पे मैं आ गया गेट नोट। परफेक्ट। तो यहाँ पे ये, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ तक हमें पता है क्या करेंगे। अच्छा, बाय द वे मैं ऐसे करता हूँ कि इसे भी ना ख़त्म भी कर देता हूँ। तो ये यानी कि हमारे पास ये सब कुछ आ गया गेट नोट्स में, और इसकी भी नहीं हमें ज़रूरत, तो मैं ये भी उड़ा देता हूँ। फिर हमें ज़रूरत क्या थी, जो हमने कॉपी किया हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अब हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं एपीआई को बुलाना चाह रहा हूँ। तो एपीआई के लिए यार हम कोई भी ना यहाँ पे जाके वेबसाइट पे चले जाते हैं। कोई बात नहीं, सिंटैक्स नहीं याद या मुझे याद है तो फिर भी मैं आपको यही तरीका बताऊँगा। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ फेच एपीआई के ऊपर, और यहाँ पे चले जाते हैं, एमडीएन की वेबसाइट है। तो वहाँ पे एक्सप्रेस ऑल एपीआईज यानी कि मौजूद होंगी। तो वहाँ पे चले जाइए, किसी भी एपीआई से आप सिंटैक्स देख लें। ये देखो वेब डॉक्स आ गए यूजिंग फेच एपीआई। तो देखते हैं कि यहाँ पे एपीआईज अवेलेबल हैं या नहीं। यहाँ पे अवेलेबल होंगी सारी की सारी एपीआईज। तो ना भी अवेलेबल हैं तो हम देख लेंगे। ओके, वेरी गुड। तो अवेलेबल है। यहाँ से लेके मैं ऐसे करता हूँ, इसको सारी को ही यहाँ से कंट्रोल सी करके ना, जस्ट वेट फॉर इट। परफेक्ट, गलत उठा। मैं ऐसे करता हूँ यहाँ से लेके नीचे तक कंट्रोल सी। तो ये कंट्रोल सी करके, अब परफेक्ट है। यस परफेक्ट है। कंट्रोल सी करके इसे मैं लेके आऊँगा लास्ट पे। यहाँ पे थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, जो हमें चाहिए वो कर लेते हैं, जो हमें नहीं चाहिए वो रहने देते हैं। ओके, तो हमें ये गेट पोस्ट, ये कमेंट नहीं चाहिए। कमेंट तो वैसे किसी के भी नहीं चाहिए, तो क्या हम बारी बारी करेंगे। मुझे क्या नहीं चाहिए यार, क्रेडेंशियल्स नहीं मुझे चाहिए, मुझे मेथड चाहिए। मेथड के बाद मुझे हेडर चाहिए। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको मुझे अभी इनकी ज़रूरत है, जब ज़रूरत हुई तो हम बुला लेंगे। हेडर्स हो गया, मुझे अभी ये रीडायरेक्ट वगैरह ये भी नहीं चाहिए। परफेक्ट, मैं ऐसे करता हूँ, उड़ा देता हूँ, ये भी ठीक हो। तो यहाँ पे बाय द वे क्या था, एक ब्रैकेट थी, ये अगर मैं इसको उड़ाता हूँ तो ये ब्रैकेट हमें क्या कह रही है, ये ब्रैकेट होप्सो के साथ भी, और ये कह रही है कि मुझे मेरा क्लोजिंग भी दो। तो ये लो भाई आपका क्लोज, जस्ट वेट फॉर इट। ये कॉन्स्ट इसके साथ पोस्ट डेटा यहाँ पे हो जाएगा। मुझे कंसोल लेटर दोनों डेटा इसकी भी नहीं ज़रूरत, तो की तो ज़रूरत है यहाँ पे। लेकिन बाय द वे अगर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ तो यहाँ पे ये इसका क्लोज़ आ गया, और ये हेडर यहाँ पे आ गया। तो ये यहाँ पे तो इशू देगा, तो जस्ट वेट फॉर इट। मैं यहाँ पे इसको, अब परफेक्ट है। ठीक है, तो ये देखो ना, ये इसके साथ क्लोज करना था और ये इसके साथ क्लोज करना था। ठीक है, अब ये परफेक्ट आपको याद नहीं दे।
तो कंट्रोल एक्स किया, यहाँ से यहाँ पे आया और कंट्रोल वी कर दिया। परफेक्ट। यहाँ पे कंट्रोल वी करने के बाद अब हम क्या करेंगे, गेट नोट्स का हमारे पास, मैं जाऊँगा यहाँ से ठंडे क्लाइंट में, तो जल्दी से हाँ गेट नोट जब हम फेच कर रहे थे तो हमारे पास उसके लिए क्या API थी, फेच करने के लिए गेट की API थी। तो मैं यहाँ पे पोस्ट की जगह सबसे पहले तो गेट यूज़ कर दूँगा, तो ये गेट आ गया। और गेट यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे हमारे पास था कंटेंट टाइप एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन डॉट जेसन ही था। तो सेकंड हमारे पास क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे जाता हूँ जल्दी से अपने फेच आर नोट्स में, फेच आर नोट्स में जाके जल्दी से मैं यहाँ पे अपने हेडर्स में जाके रॉ, और यहाँ पे हमें ऑट टोकन की ज़रूरत है, तो यूज़र एजेंट इज़ नॉट नीडेड, तो मैं जल्दी से इसे उठा लेता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं कर कंट्रोल P। परफेक्ट। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर ही लेते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जल्दी से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। तो जस्ट वेट फॉर इट कि ये क्यों नहीं कर रहा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, चलो ये खुद ब खुद कर लेगा। खैर, तो यहाँ पे हम आ गए हैं, तो ये और टोकन के लिए मैं इसको इसमें कर देता हूँ, और ये भी और टोकन जो हमारे पास अवेलेबल है इसको भी मैं स्ट्रिंग में लिखूँगा, तो इसके लिए मैंने इसको परफेक्ट। ओके, तो हमने यहाँ पे और टोकन कर लिया। तो अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद ये जो रिस्पॉन्स है ना, अच्छा अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट काम है, अब यहाँ पे हमने होस्ट भी तो देना ना, यहाँ पे ये देखो इधर गया, ये URL की जगह हमने होस्ट भी तो देना ना। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि एक दफ़ा ऐसे करते हैं, होस्ट के ही नेम से ना वेरिएबल बना लेते हैं जो कि सब में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो उस होस्ट के वेरिएबल के लिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ एक कॉन्स्ट कर देता हूँ यहाँ पे होस्ट का, और जस्ट वेट फॉर इट, कॉन्स्ट के यहाँ पे होस्ट, तो होस्ट किया। होस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इज इक्वल टू कर दूँगा, और ये, और मैं यहाँ पे क्या ले आता हूँ, इसे ले आता हूँ लोकल होस्ट 5000, कंट्रोल C। बाय द वे HTTP भी मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ HTTP ये और कोलन, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा लोकल होस्ट 5000 को। परफेक्ट। कंट्रोल S किया यहाँ पे। तो इसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, URL देना पड़ेगा। परफेक्ट। तो URL के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं URL के लिए यहाँ पे लगाऊंगा बैकटिक्स। तो बैकटिक्स मैंने लगा लिया है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा डॉलर, और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, होस्ट की ज़रूरत है, तो मैं कर दूँगा यहाँ पे होस्ट, ठीक है। अब इस होस्ट के आगे हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे अपना API एंड पॉइंट, ठीक है। तो इस एंड पॉइंट के लिए मैं यहाँ से लेके इसको यहाँ तक कॉपी, कंट्रोल C, यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल V, तो कंट्रोल S कर देते हैं। परफेक्ट। ये हमारा URL भी यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। तो और यहाँ पे अवेट कह रहा है, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर async का भी यूज़ कर लूँगा। तो async का हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे async यूज़ कर, परफेक्ट। तो अब ये यहाँ पे कोई एरर भी नहीं देगा। नीचे जल्दी से देखते हैं कि यहाँ पे कोई एरर तो नहीं दे रहा। तो परफेक्टली यहाँ पे आ गया। ये क्या कह रहा है कि रिस्पॉन्स इज असाइन नॉट यूज, तो हम इसे यूज़ भी कर लेते हैं। तो यूज़ करने के लिए पहले तो मैं ऐसे करता हूँ कंसोल डॉट, बल्कि नहीं, इसके लिए पहले एक जेसन का वेरिएबल बनाते हैं। जेसन का वेरिएबल क्या करेगा, कॉन्स्ट करेगा, यानी एक जेसन का वेरिएबल है, और जो इसका रिस्पॉन्स आएगा ना उसको कन्वर्ट किस में कर दूँ, जेसन में कर दूँ। तो याद करो कि जब हम न्यूज़ API ले रहे थे हमें कंसोल में डाटा किस शेप में शो हो रहा था, जेसन फॉर्मेट में हो रहा था ना। तो मैं इसे यहाँ पे रिस्पॉन्स कर देता हूँ जेसन डॉट जेसन। परफेक्ट। तो ये यहाँ पे रिस्पॉन्स जेसन आ गया, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट जेसन करने के बाद ये क्यों शो करा रहा है अनएक्सपेक्टेड, क्या करवा रहे हो भाईजान। ये कह रहा है कि जेसन एक्सपेक्टेड डॉट परसिस्ट, तो ये यहाँ पे, सॉरी भाई माय मिस्टेक, तुझे मैंने इस तरह लिख लिया, तो ये यहाँ पे लिख, ठीक है। तो अब ये नहीं करवाएगा, और यहाँ पे मैं क्या करवा दूंगा, कंसोल करवा दूंगा। जल्दी से कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे हम यहाँ पे, और वो लॉग क्या करेगा, लॉग हम करवा देंगे जेसन, यानी अब कंसोल डॉट लॉग में क्या शो होगा, जेसन। कंट्रोल S करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे सारे के सारे नोट्स आ रहे हैं कि नहीं। मैं कंट्रोल, तो पहले तो ये करके देखता हूँ, और सेकंड हमने नोट्स भी उड़ा दिए थे, तो सब कुछ हो चुका है हमारा यहाँ पे। तो भाई जल्दी से हमें हमारे नोट्स, तो ओके यहाँ से नोट्स चले गए, कोई एरर नहीं अभी तक शो हो रहा। तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंसोल के अंदर,
तो कंसोल के अंदर क्या कह रहा है, क्लास नेम, ठीक है, इसको तो मैं क्लास नेम कर लूँगा। ओके ओके, हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास दो आ रहे हैं छोटे से चुन्नू मुन्नू से, ये देखो, ये जस्ट वेट फॉर इट। तो मैं जैसे ही फैच आर नोट्स करता हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं कि यहाँ पे हमें सारे के सारे नोट्स मिलते हैं कि नहीं। ओके, तो हमारे पास ये यहाँ पे एक ये बार बार ये क्या करवा रहा है, ओके ये तो एड्रेस करवा रहा है। तो बाय द वे, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग जेसन क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग जेसन एक जेसन फॉर्मेट में हमें कंसोल में शो करवा देगा। अब इसको हमने यूज़ भी करना है, स्टेट को अब हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे अपने नोट्स के अंदर। तो नोट्स के अंदर मैं गया, नोट्स के अंदर मैं जाके क्या करूँगा, वेयर इज़ आवर नोट्स, ओके यहाँ पे नोट्स के अंदर मैं आके करूँगा, सबसे पहले एक फंक्शन बना लूँगा, कॉन्स्ट करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे हम ये काम करेंगे कि हम किसको यूज़ करें, एक स्टेट, हम कॉन्टेक्स्ट से किसको मंगवा रहे हैं, यहाँ से नोट्स को मंगवा रहे हैं। और जस्ट वेट फॉर इट, यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूँ, हम यहाँ से किसको मंगवा रहे हैं, गेट नोट्स को भी। तो मैं गेट नोट्स को बुला लेता हूँ वहाँ से। तो गेट नोट्स में है, जल्दी से आ जाओ, क्या गेट नोट्स ही है हमारे नोट्स का नाम। तो वेयर इज़ आवर गेट नोट्स, परफेक्ट। तो गेट नोट्स यहाँ पे आ चुका है कॉन्टेक्स्ट से। यहाँ पे मैं किसका यूज़ करूँगा, यूज़ इफेक्ट का यूज़ करने जा रहा हूँ। तो यूज़ इफेक्ट के यूज़ के लिए स्निपेट बुला ली मैंने, और स्निपेट के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको मैं एम्प्टी ही यहाँ पे छोड़ दूँगा, और जस्ट यहाँ पे किसको बुला लेंगे, हम गेट नोट्स को बुला लेंगे। ये आ गया गेट नोट्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे, ये क्या हो गया, और इसको सारे को डिलीट करना था, तो यहाँ पे मैं कर दूँगा गेट नोट्स। तो गेट नोट्स करने के बाद यहाँ पे मुझे ये एक फंक्शन है, तो इसे ऐसे कंट्रोल एस कर दिया। और बाय द वे सेकंड, मुझे यहाँ पे ये सारे के सारे गेट नोट्स आ जाएंगे, और यहाँ पे नोट्स, और ये वार्निंग के अंदर यूज़ इफेक्ट इज़ नॉट यूज़, तो मैं यहाँ पे जल्दी से यूज़ इफेक्ट को भी यूज़ कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। तो परफेक्टली अब ये रन करेगा। मैं एक दफ़ा यहाँ पे इसे रिलोड कर लेता हूँ, यहाँ से मैं जाता हूँ अपने इफेक्ट में भी, जब तक ये रिलोड हो रहा है। तो मैं यहाँ से चले जाता हूँ अपने इंस्पेक्ट में। इंस्पेक्ट में जाने के बाद मैं जाऊँगा कंसोल में। तो कंसोल हमें क्या कह रहा है, इनवैलिड डोम, और ये क्या कह रहा है, ये आई थिंक पहले के कुछ है, ओके ये क्या कह रहा है, फेल टू फेच एपीआई। ओके, यहाँ पे कोड्स का इश्यूज आ रहा है, तो उन कोड्स के इश्यूज़ के लिए देखो ना, 5000 एपीआई से ये कोड्स नहीं ले रहा। और एक और मैंने एरर देखा था जल्दी से, ये कह रहा है क्लास, तो ये क्लास कहाँ पे, अलर्ट के अंदर हमने क्लास यूज़ की हुई है, तो उसे भी देखेंगे, क्लास नेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेयर इज़ आवर अलर्ट। तो मैं जल्दी से पहले तो अलर्ट को सही करना, क्योंकि मुझे अपना कंसोल अच्छा बचा चाहिए। तो यहाँ पे मैं जल्दी से तो क्लास नेम कर दूंगा, क्लास नेम हो गया, यहाँ पे कंट्रोल एस हो गया। और सेकंड चीज़ हमने क्या करनी थी, एपीआई को इंस्टॉल करना है। तो सॉरी, किसको इंस्टॉल करना है, npm कोड्स को इंस्टॉल करना है। तो हमें उसके इंस्टॉलेशन के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, हमें उसके इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले मैं यहीं पे एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। पहले हम जाएंगे बैकएंड में, और बैकएंड में जाने के बाद हम करेंगे npm इंस्टॉल कोड्स। तो क्योंकि ये बैकएंड का है, तो स्लैश में करूँगा यहाँ पे, और एक फोल्डर के बैक पे चले जाएंगे, फिर स्लैश करूँगा तो प्रेस एंटर। अब हम बैकएंड में आ चुके हैं, तो यहाँ पे आके मैं क्या कर दूँगा, npm और इंस्टॉल, और यहाँ पे आ गया मैं नोट्स में, कंट्रोल सॉरी npm इंस्टॉल नोट्स कर दिया कोड्स। तो हम करेंगे कोड्स को इंस्टॉल, क्योंकि हम डेटा क्या ले रहे हैं, 5000 के एपीआई से ले रहे हैं, लोकल होस्ट 3000 पे रहते हुए हम कहाँ से डेटा ले रहे हैं, 5000। तो इस तरह से हमें कोड्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये एरर, ये जल्दी से यहाँ पे रिजॉल्व हो जाओ भाई। तो जिधर इंस्टॉल होता है हम उतनी देर इसको देखते हैं। ओके गाइस, ये इंस्टॉल हो चुका है। तो इंस्टॉल होने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, इसे रिलोड करता हूँ कंसोल को, अपने रिएक्ट ऐप को ये हमने यहाँ से रिलोड किया, और देखते हैं कि क्या हमारा फेच एपीआई हो रहा है या नहीं। और हाँ, तो ओके गाइस, हमें यहाँ पे ये मिल रहा है, तो एक्सेस टू फेच एट लोकल 3000, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये हमने एक पैकेज भी इंस्टॉल करना था, वो मैंने अभी तक नहीं किया इंस्टॉल, तो वो कर लेते हैं जल्दी से। तो ये हमें एक ही दफ़ा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हाउ टू
फिक्स कोर्स इन एक्सप्रेस, तो यहाँ पे एक पैकेज मिलेगा हमें, तो जो कि हमें बताएगा कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक्स कोर्स को सेट कर सकते हैं। जस्ट वेट फॉर इट। तो हम इसके ऊपर जाएंगे सबसे पहले एक्सप्रेस कोर्स मिडलवेयर के ऊपर, तो यहाँ पे ये सारे पैकेजेस आ जाएंगे। सबसे पहले तो हमें npm इंस्टॉल कोर्स करना पड़ेगा, तो कंट्रोल सी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने न्यू cmd ओपन कर लेता हूँ। तो हमें इसके अंदर सबसे पहले तो बैकएंड में जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इस वक्त कहाँ पे अप नोट्स में हैं, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चेंज डायरेक्टरी करूँगा। तो मुझे जाना पड़ेगा बैकएंड में, तो बैकएंड में जाने के बाद ये स्लैश एंटर, तो बैकएंड में यार ये ध्यान रखना कि लाजमी आप बैकएंड में चले गए। यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करके इंस्टॉल कोर्स कर देता हूँ। और उसके बाद वो हमें क्या कहना चाह रहा है, वो हमें कहना चाह रहा है कि भाई अपनी एप्लीकेशन के अंदर ये करो वार को एक्सप्रेस वार कोर्स रिक्वायर कोर्स कर दो। ओके, और यहाँ पे ऐप डॉट यूज़ कोर्स कर दो, और ये ना करो। चलो मैं इतने को ही उठा लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी करने के बाद हम जाएंगे अपने बैकएंड के, तो ये भी इंस्टॉल हो चुका है नीचे। वेरी गुड। तो मैं ये पावर शेल को बल्कि ओपन ही रहने देता हूँ, थोड़ा सा इसे पीछे कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं जाता हूँ बैकएंड में, बैकएंड के index.js में, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अपने पैकेज को। तो जस्ट वेट फॉर इट, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, और जो ये है और इसको मैं ख़त्म कर दूंगा यहाँ से। और जो ये ऐप यूज़ कोर्स वाला है, इसे कंट्रोल एक्स करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ जस्ट इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ऐप यूज़ कोर्स आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया। और वार एक्स कंट्रोल एस करके देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, वार एक्स कोर्स। ठीक है, परफेक्टली ये रिक्वायर यहाँ पे हो चुका है। तो जैसे ही मैंने ये किया, तो मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। मैं अपना यहाँ पे जाके इसे देखता हूँ कि हमारे ये एरर्स यहाँ से गए हैं कि नहीं गए। जल्दी से हमारे जो कोर्स के एरर आ रहे थे वो यहाँ से रिमूव हो जाने चाहिए। परफेक्ट, यहाँ से हो रहे हैं। और देखते हैं कि फेच हो रहा है डेटा, तो डेटा भी यहाँ से फेच होना चाहिए। तो यस, तो ये देखो हमारे एपीआई से डेटा आ रहा है। कितनी मज़े की चीज़ आ गई। कैसे? अब मैं तो क्या, मैं जाता हूँ जल्दी से अपने थंडर क्लाइंट में। थंडर क्लाइंट में बल्कि फैचान नोट्स ओपन है, मैं रिक्वेस्ट मारता हूँ। यहाँ हमने और टोकन वही रखा है। कितने हैं नोट्स? 2। परफेक्ट। यहाँ पे कितने आ रहे हैं नोट्स? 2। ए क्या कह रहा है? ए कह रहा है माई फर्स्ट नोट। सेकंड क्या कह रहा है? और एक 0 आईडी और एक ये सेकंड, यानी 0 और 1 2 नोट्स हैं। और ए कह रहा है दिस इज़ माई फर्स्ट नोट। ओके, अब मैं यहाँ पे इसे ये भी चेक करना चाह रहा हूँ कि हमारे डेटाबेस में क्या ये नोट्स हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये नोट्स यहाँ पे भी शो हो जाएँ। पहले तो मैं इसे यहाँ पे शो करवा लेता हूँ। MongoDB पे भी हमें जाने की जरूरत नहीं है, पहले इसे हम यहीं पे शो करवा देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको शो करवाने के लिए, अच्छा बाय द वे ये देखो, मैं अगर यहाँ पे कुछ और चेंजिंग भी करूँगा तो वहाँ पे शो हो जाएगी, तो अभी मुझे करने की ज़रूरत नहीं है ना। मैं इसे भी क्रॉस कर देता हूँ। अब मैंने क्या काम करना है, अब मैंने इन्हें शो करवाना है। मेरा मेन काम यहाँ पे क्या है, शो करवाना। तो शो करवाने के लिए मैं यहाँ पे फ़ौरन से पहले क्या कर दूँगा, फ़ौरन से पहले मुझे यहाँ पे एक तो मैं नोट स्टेट को, ठीक है, और सेकंड में हरकत क्या करूँगा नोट स्टेट के बाद, हाँ इसको मैं यहाँ पे कर दूँगा सेट नोट्स वेयर इज़ आवर ये फंक्शन। हाँ, इसको मैं कर दूँगा सेट नोट्स डॉट जेस। ये परफेक्ट है, क्योंकि सेट नोट्स जो हैं हमारे वो किसके बराबर हो जाएंगे, सेट नोट्स हमारे हो जाएंगे जेसन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चुप करके जेसन कर देता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ही रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिएगा हमारे पास वही 2 नोट्स आएंगे जो कि हमारे बैकएंड में एपीआई में स्टोर हैं। देखिएगा। तो ओके गाइज, यहाँ पे शो हो चुके हैं। अच्छा बाय द वे, ये हमारे पास एक वार्निंग आई है। ये पता है क्या कह रहा है, कीप रोप। कहने का मतलब ये है कि अभी इनकी सेम आईडीज़ है ना, मतलब कि दोनों का और टोकन सेम है, तो इस वजह से थोड़ा सा हमें यहाँ पे दे रहा है कि यूनिक होनी चाहिए। हमने तो कॉपी पेस्ट ही किया था, तो नो इशू। बाय द वे ये देखो परफेक्ट हो गया यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि डिलीट पे डिलीट हो, और ये देखो ये डिलीट अभी एक हो भी गया जिस तरह। तो मैं चाहता हूँ इस तरह यहाँ पे डिलीट तो हो गए हैं, मगर हम डेटाबेस से भी चाहते हैं। तो डेटाबेस वाला वर्क तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में करेंगे वीडियो में, बट आज हम क्या कर रहे हैं, एपीआई की कॉल्स कर रहे हैं ना। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रा ना एपीआई की कॉल्स डिलीट और अपडेट में सेट कर ही दूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जल्दी से ऐसा करते हैं कि जो हमारा वर्क है फॉर डिलीट फॉर किसके लिए,
यहाँ पे अपडेट के लिए इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं आज की इसी वीडियो में। अच्छा, तो यहाँ पे अब हम क्या करने, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि ना आज की वीडियो में, इसी वीडियो में हम ऐसे करते हैं, एडिट नोट्स और डिलीट नोट्स को सेट कर लेते हैं और फेच एपीआई कहते हैं, एपीआई का भी यूज़ कर लेते हैं, बट नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे उनकी फंक्शनैलिटी प्रॉपर को। तो अभी थोड़ा सा इनको सेट कर लेते हैं। क्या करूँगा मैं यहाँ पे, मैं ये करूँगा फॉर कर दूँगा यहाँ पे, और फॉर के लिए मुझे यहाँ पे प्रॉपर जस्ट वेट फॉर इट के एक तो फॉर है, कॉन्स्ट करेंगे एडिट नोट्स, और यहाँ पे मुझे फॉर का, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फॉर लूप को। तो फॉर लूप के लिए इंडेक्स इंडेक्स इंडेक्स, तो ये परफेक्टली, तो कॉन्स्ट एलिमेंट अरे, तो अरे के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ नोट्स, क्योंकि हमें नोट्स की हमारे पास होगा, तो नोट्स भी हमारे पास एक अरे है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करना जा रहा हूँ, यहाँ पे इफ़ कर देता हूँ, इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर, एक मेरा बात सुनो, एलिमेंट की जो आईडी है, यानी कि जो एलिमेंट इस वक्त है उसकी जो डॉट आईडी है वो इक्वल है किसके, जो कि अभी जिस आईडी को हम चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो टाइटल वगैरह है वो किसके इक्वल हो जाए, वो इसके इक्वल हो जाए, एलिमेंट डॉट टाइटल, और ये इसके बराबर हो गया, टाइटल इज इक्वल टू क्या हो जाए, टाइटल, ठीक है, जो हम टाइटल देंगे। तो यानी कि अपडेट कर रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पे कर रहे हैं। बाय द वे अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट मैं कह रहा था कि जो इजी वर्क है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्टली सारा कुछ कर लें, तो इस वजह से मैं कह रहा था कि एलिमेंट्स डॉट डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन, तो एक ये आ गया हमारे पास। तो सेकंड हमारे पास क्या होगा, एलिमेंट, तो एलिमेंट डॉट टैग इज इक्वल टू टैग, ठीक है, टैग इज इक्वल टू टैग, परफेक्ट, ये यहाँ पे आ गया। तो ये काम करने के बाद हम कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस भी यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं क्या, अब हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं एपीआई को। तो एपीआई को यूज़ करने के लिए, एपीआई को यूज़ करने के लिए मैं जल्दी से फ़ौरन से पहले अपनी एपीआई के लिए यहाँ से किधर से, यहाँ पे जाऊँगा और कर लेता हूँ कॉन्स्ट गेट नोट्स, इसको फैच कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल सी करने के बाद, कंट्रोल सी करने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा वेर इज़ आवर, ये तो कॉन्स्ट गेट कंट्रोल सी हो गया। तो यहाँ पे आके मैं क्या कर दूंगा, कंट्रोल वी, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे हम अपनी एपीआई को ले आए हैं, तो यहाँ पे एरर किस चीज़ का दे रहा है, बाय द वे ये एरर किस चीज़ का दे रहा है, ये एरर हमें दे रहा है कि एक मिनट, जस्ट फॉर वेट फॉर इट, बाय द वे आई थिंक कोई ब्रैकेट का इशू हो गया, तो मैं भी देखता हूँ कि ये हमें यहाँ पे किस चीज़ का एरर दे रहा है। फॉर लूप बिल्कुल अपने टाइम पे एंड हो रहा है और ये फंक्शन इसी में ही एंड हो रहा है, तो फिर इससे क्या हो गया, यहाँ पे अगर मैं एपीआई लिख रहा हूँ अनएक्सपेक्टेड ये, तो ठीक है, इसको मैं सेट करने के लिए क्या कर देता हूँ, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन यहाँ पे आ रहा है, तो ठीक है, के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ब्रैकेट रिटर्न और एक फॉर लूप के ऊपर यहाँ पे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। मैं वो ब्रैकेट प्रिंट करवाना यहाँ से भूल गया, ये देखो ये ब्रैकेट हमने लगाई हुई थी ना, तो ये ब्रैकेट भी लगानी थी, ठीक है, तो ये इस ब्रैकेट का यहाँ पे क्या रहा था। तो इसके बाद हम क्या कर देंगे कि यार इसके बाद टाइम जल्दी से गुजर है, इसके बाद यार आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, अपडेट के लिए पुट का यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जल्दी से पुट कर दूंगा। अच्छा, ये आज के ही टॉपिक में ये दोनों चीज़ें डिलीट और अपडेट में पता क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि एपीआई कॉल्स हम इसी में ही कर लें अभी के अभी, ठीक है ना। हाँ, वो फंक्शनैलिटीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, बट एपीआई कॉल जो मेन चीज़ें हैं वो तो ऐड करें ना। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ कि ये, और यहाँ पे इनको ये भी बता देता हूँ कि बॉडी किस टाइप की हो, बॉडी जो कि मैं चाहता हूँ बॉडी यहाँ पे हो जाए जेसन स्ट्रिंगली डेटा, यानी कि ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगी डॉट स्ट्रिंगिफाई, ओके, और यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ इसको जेसन में, यानी कि जो डेटा है वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, और ये फंक्शन यहाँ पे आ गया, परफेक्ट। यहाँ पे ये काम करने के बाद इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये रेड लाइन अब अगेन दिखाने लग गया, तो मैं इसको अभी इग्नोर करते हुए मैं अपना काम करूँगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई आ गया, ये तो पहले बात है, यहाँ पे ये नहीं लगानी थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे डेटा, क्योंकि डेटा को कन्वर्ट हमने कर देना जेसन में, ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे एपीआई के अंदर आऊँगा, तो ये अपडेट नोट्स की एपीआई यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल सी करके, अच्छा ये देखो
बॉडी को हम जेसन में है ना, ये देखो यहाँ की बॉडी, ये किसमें जेसन कंटेंट में है, इसी वजह से हमने इसको स्ट्रिंगिफाई डॉट जेसन किया। तो मैं यहाँ पे आया, जल्दी से इसे यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पे मैंने इस आईडी को भी कन्वर्ट कर दिया और ये आईडी को मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ और ये आईडी, सॉरी कन्वर्ट नहीं कि यहाँ से आईडी को ले रहा हूँ। परफेक्ट, ये काम होने के बाद कंट्रोल एस कर देता हूँ और यहाँ पे हमने पुट मेथड भी कर दिया था और इसमें किसी चीज़ की कमी रह गई है तो कोई इशू नहीं। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ कि रिटर्न कर देता हूँ रिस्पॉन्ड डॉट जेसन को, जो कि हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो किधर गया हमारे लिए, तो गाइज़ ये, अच्छा ये लाइन मैं वैसे काफ़ी देर से देख रहा हूँ, कंफ्यूजिंग कर रही थी यार, हमें इसको कॉपी नहीं करके लाना था, हमने ब्रैकेट भी गलत लगा दी। अब ये फिट है, अब ये यहाँ पे परफेक्टली वर्क करेगा। कंट्रोल एस कर दिया और मैं ऐसे करता हूँ कि एक और यहाँ पे काम देखता हूँ, वो काम ये कि इससे रिटर्न एक ना रिस्पॉन्स को भी रिटर्न करवा लेते हैं। तो किधर गया हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये काम करने के बाद यहाँ पे ऐसे करते हैं कि एक मैं वेरिएबल में अभी से ना जेसन के वेरिएबल में एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ स्टोर करवाता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, तो ये परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन ऐड करने के बाद मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, अच्छा ये रिस्पॉन्स की स्पेलिंग हमने यहाँ पे सही नहीं लिखे तो मैं कर दूंगा, कंट्रोल एस कर दूंगा और उसके अलावा हम यहाँ पे वेट भी यूज़ करें तो एसिंक भी कर दूंगा। तो ये काम करने के बाद अब हम क्या करेंगे यार, डिलीट नोट्स की फंक्शनलिटी को हम बाद में ऐड करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, एडिट नोट्स कर लेते हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अपनी MongoDB के अंदर ना मैं एप्लीकेशन के साथ ही वर्क करूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एडिट नोट्स के अंदर यहाँ पे API को बुला लेता हूँ। किधर गई मेरी API, यहाँ से इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद मैं जस्ट चुप करके यहाँ पर आके टैब प्रेस कंट्रोल वी, ये हमारी एपीआई यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे एपीआई के आने के बाद यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा ऐड नोट्स कर देता हूँ। तो ऐड नोट्स भी यहाँ पे इस फंक्शन का नेम हो गया और सेकंड मैं यहाँ की एपीआई करूँगा, तो मैं ऐड नोट्स के अंदर यहाँ पे गया, ऐड नोट्स के अंदर यहाँ से जाके मैं कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पे आकर कंट्रोल वी कर दूंगा। इसके लिए हमें आईडी की जरूरत नहीं है, तो कंट्रोल वी। बाय द वे ये हमने क्या मिस्टेक की है, क्या मिस्टेक की हमने, ओके ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमने एक मिस्टेक नीचे कर दी है, मैंने यहाँ पे पूरी एपीआई कर दी, यहाँ पे जस्ट इतना पार्ट करना, कंट्रोल एस, तो परफेक्ट होगा। यहाँ पे ये भी हो गया वर्क एंड ये भी हो गया। हमने ऊपर तो नहीं ये मिस्टेक की थी, हमने होस्ट ही दिया, यस। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। इसके लिए हम कौन सी रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, फॉर ऐड, तो हम पोस्ट को यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन कंटेंट टाइम यूज़ करेंगे और कुछ तो नहीं यूज़ कर रहे, और हेडर्स में हम कंटेंट टाइम यूज़ करें और एप्लीकेशन ये करें। तो वेरी गुड, ये हमारा यहाँ तक परफेक्ट वर्क हो गया। तो ये यहाँ पे हमें ये रेड लाइन क्यों दे रहा है, इसी रेड लाइन को अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्यों दे रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक ब्रैकेट लगाऊँ तो क्या ये रिजॉल्व होती है, नहीं होती। ये कह रहा है कि ये एक्सपोर्ट यहीं पर एंड किसके साथ कर रहा है, जस्ट वेट फॉर इट। ओके, ये नोट्स डॉट टॉप्स के ब्रैकेट को नहीं रहा, ये इशू यहाँ पे कब से आना स्टार्ट हुआ है, अब हमें देखना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं देखता हूँ, यहाँ से कंट्रोल ये हुआ और ये ब्रैकेट इसके साथ एंड हो गई। और जब हमने यहाँ से कॉपी किया तो क्या यहाँ से इसकी ब्रैकेट एंड की है, नहीं की, तो देखा यहाँ पे हम एक और ब्रैकेट एंड कर देंगे, परफेक्ट, ये एरर यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ से ये एरर जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमने इसे ये जेसन जो स्ट्रिंगिफाई किया था मैं इसे ख़त्म कर दूंगा, यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई जेसन कर देंगे। और सेकंड चीज़, हमें टाइटल की जगह यहाँ पे डेटा देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे दूंगा टाइटल और यहाँ पे दूंगा डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे दूंगा मैं टैग, परफेक्ट, कंट्रोल एस कर दूंगा मैं यहाँ पे और नीचे भी हम यही सब कुछ दे देंगे। तो मैं जल्दी से ऊपर से ही लेके आ, कंट्रोल सी करूँगा मैं यहाँ पे, कंट्रोल सी किया और नीचे भी डेटा की जगह ये सब कुछ दे दूंगा, वरना ये कहेगा कि डेटा इज़ नॉट डिफाइंड, परफेक्ट। तो ये काम करने के बाद गाइज मैं यहाँ पे, इसके बाद ये हो चुका है और बॉडी डॉट जेसन डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंगिफाई, तो ये वर्क होने के बाद सेकंड हमारा यहाँ पे ये फुलफिल हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारे नोड ऐड हो रहा है, हमारे वर्क कर रहा है नोड या नहीं कर रहा, तो चेक करते हैं। तो मैं करता हूँ कंट्रोल एस, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर आया और एक दफ़ा इसे रिलोड करूँगा। तो पहले तो ये कर लेगा फैच, जो नोड्स को फैच करना होगा। पहले भी देखते हैं यहाँ पे कोई एरर तो नहीं आया हमारे नोड में। तो ये काम है, अरे भी कह रहा है, स्ट्रिंगिफाई भी कह रहा है, स्ट्रिंगिफाई इज नॉट यूज 44। तो मुझे यहाँ पे ये कंट्रोल सी करके कंट्रोल वाई और यहाँ पे जिस लिखना ही पड़ेगा। बाय द वे ये क्यों कह रहा है ऐसे, ओके ओके ओके, माय मिस्टेक, मैंने यहाँ पे जेसन को, इस वाले को नहीं हटाना था, इस वाले जेसन को उठाना था, क्योंकि ये तो पहले ही जेसन में, तो मैंने इसको हटा दिया, कंट्रोल एस किया,
तो कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे एक और मिस्टेक क्या कह रहा है कि अरे इज़ नॉट डिफाइंड। अरे मैंने कहाँ यूज़ कर दी, अरे अरे ज़रूर मैंने फॉर लूप में कुछ किया होगा। ये अरे आ गई, यहाँ पे मैं कर दूंगा नोट्स, कंट्रोल एस। अच्छा वैदा भी मैं आपको पहले बता दूँ, हमारा अपडेट फंक्शन तो यहाँ पे वर्क करने वाले नहीं है। हमारा आई फंक्शन कौन सा करेगा, फेच का और एंड नोट्स का। जल्दी से मैं इसे अगेन रिलोड कर लेता हूँ। अगेन रिलोड करने के बाद मैं इसे क्या करूँगा, इंशाल्लाह अपडेट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और डिलीट का भी नेक्स्ट में ही बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं नहीं चाहता वो लंबी हो, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी से कर देता हूँ आमिश, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ दिस इज़ प्रोग्रामर। तो ये ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ऐड नहीं हो रहा, तो इसके लिए ओके यहाँ पे कुछ वार्निंग्स आएंगी, हम उन्हें से ही कर लेते हैं। तो 33 लाइन में हमें क्या वार्निंग मिल रही है, हमें वार्निंग मिल रही है कि ऐड नोट्स इज़ नॉट यूज। ये क्या हरकत है, यहाँ पे ऐड नोट्स क्यों नहीं यूज़ हो रहा। तो मैं कहाँ गया, मैं रिस्पॉन्स को देख रहा था कि रिस्पॉन्स भी यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, अभी देखते हैं। तब बाय द वे हमें यहाँ पे एरर पता है क्यों एक मिल रहा था, थोड़ी देर पहले हमने एक ब्रैकेट का एरर नोट किया था, तो ये उसी वजह से हमारा ये इशू आ गया, हमने साथ में उसको भी उठा लिया था। मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था थोड़ी देर पहले कि ये लाइन किस चीज़ की लिखी हुई है। तो अब ये परफेक्टली मैं करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल एस, तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे भी क्या कहना चाह रहा है, हमें एरर कह रहा है कि अवेट यूज़ किया तो ए सिंक लगाओ, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ ए सिंक को। तो मैं यहाँ पे आया ए सिंक और क्या आ गया, अब मैं करता हूँ कंट्रोल एस। तो ए सिंक करने के बाद अब देखते हैं कोई एरर हमें तो नहीं दे रहा। ओके वेरी गुड, तो यहाँ पे ये परफेक्टली यहाँ पे ये सब कुछ यूज़ हो रहा है। और ये कॉन्स्ट और जस्ट वेट फॉर इट, ये सेट नोट्स कॉन्कैट करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे जो है यहाँ पे यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही। जल्दी से हो जाए भाई मेरे। तो ओके, मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे लिखा आमिश, और यहाँ पे मैंने लिखा कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखी दिस इज प्रोग्रामर। तो यहाँ पे ये सबमिट हो रहा है परफेक्टली, ये सबमिट हो रहा है। जैसे रीलोड मैं करूँगा तो देखते हैं ये रीलोड होके यानी कि परफेक्ट हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट, यानी कि ये सब कुछ डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। अब लास्ट चीज़ हमारी यहाँ पे रहेगी, मोंगोडीबी को चेक करेंगे। तो मैं मोंगोडीबी को यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, मोंगोडीबी कंपास को यहाँ पे हमने ऑन कर लिया है। तो देखेंगे कि भाई ये हमारी डेटाबेस में स्टोर हो चुका है कि नहीं हुआ। तो जल्दी से भाई मेरे, मैं आपको यही चीज़ दिखाना चाहता कि आज हमने फेच और जो है वर्क उसके ऊपर ऐड के ऊपर कैसे किया है। बाय द वे जो मैंने एडिट का वर्क किया ना अंदर से, वो मैं यही कोशिश थी कि एडिट कैसे में कर लूँ, बट मुझे लगा कि एडिट करने का अलग से मॉड्यूल होना चाहिए, ठीक है ना, और उसके बाद होना चाहिए, फिर मैं इसी वजह से रुक गया। तो ये दो चीज़ें तो हमारी ये हो चुकी हैं, होप सो जल्दी से ओपन हो जाए मोंगोडीबी। मैं कनेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। आफ्टर एस्टैब्लिश अ कनेक्शन आई एम गोइंग टू अप नोट्स, और अप नोट्स के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पे चला गया अपने नोट्स के ऊपर। तो नोट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ कि क्या मेरे आ चुके हैं। दिस इज प्रोग्रामिंग हंटर आमिश, आमिश परफेक्टली। यहाँ पे मैं आमिश को एडिट करना पसंद करूँगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ से एडिट करता हूँ तो क्या साबे। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही एडिट किया और इसे कर दिया अपडेट। तो मैं यहाँ से एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि क्या ये अपडेट हुआ या नहीं हुआ। मैं इसे एक दफ़ा रिलोड करता हूँ अपनी डेटाबेस में से। तो भाई जल्दी से यहाँ पे मुझे आमिर साहब, यस परफेक्ट, यानी कि ये फेच भी कहाँ से कर रहा है, यहाँ से, और ऐड भी कहाँ कर रहा है, डेटाबेस में। यहाँ पे हम एक और चीज़ करते हैं, मैं करता हूँ हंटर और यहाँ पे कर देता हूँ आमिश इज अ प्रोग्रामर। ठीक है, मैंने इसी के सबमिट यहाँ पे किया, मैंने डेटाबेस को रिफ्रेश आके, और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये भी आ चुका है, यानी कि हमारा परफेक्टली ये वर्क डन हो चुका है। वेरी गुड। तो ओके गाइज, इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़ गाइज, टेक केयर।